नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने आपको स्वास्तिक के बारे में बताया था। आज हम आपको विश्व में स्वास्तिक का विस्तार और हिटलर का स्वास्तिक से क्या संबंध है उसके बारे में बताएंगे। स्वास्तिक के प्रमाण विश्व की सभी सभ्यताओं में मिलते हैं, जैसे पारस, जिसे आज ईरान कहते हैं, यहाँ 3000 वर्ष पुराना, जापान में 2500 वर्ष पुराना। इस प्रकार विश्व के अनेकों देशों में स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्राचीन स्वास्तिक का प्रमाण आज से 15,000 वर्ष पुराने एक मैमथ के दांत से बने पक्षी पर अंकित है। इसका अर्थ इन सभी संप्रदायों के बनने से पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म ही विद्यमान था। समय बीतता गया और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मत पंथ संप्रदायों ने जन्म लिया और संप्रदायों ने अपनी सभ्यता को सबसे प्राचीन सिद्ध करने के लिए स्वास्तिक के चिन्ह को अपनी अपनी संस्कृति से जोड़ा। इस प्रकार जब क्रिश्चियनिटी अपने प्रभाव में आई तो उसने स्वास्तिक को जीसस के क्रॉस से जोड़ा और उसके सिमिलर बनाने की कोशिश की। जहाँ कहीं उसे गैमेडियन कहा गया। जब एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक शाइमन 1868 में ग्रीस में पुरातन ट्रॉय नाम के शहर की खोज करने निकल पड़ते हैं। 1871 में शाइमन को प्राचीन ट्रॉय के अवशेष मिलते हैं जिन पर स्वास्तिक जैसा निशान होता है। 1885 में हेनरिक शाइमन फ्रेंच में अपनी पुस्तक प्रकाशित करते हैं। उसमें स्वास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु स्वास्तिक शब्द का अर्थ एक प्रकार का क्रॉस, जो उनकी पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद से पता लगता है। यह बात और क्लियर हो जाती है जब 1891 में इस पुस्तक के ट्रांसलेटेड संस्करण को ओरिजिनल पुस्तक के साथ रखकर पढ़ा जाता है। स्पष्ट लिखा है कि खुदाई में मिला यह चिन्ह क्रॉस है, परंतु स्वास्तिक शब्द का विरोध किया गया। शाइमन ने अपनी पुस्तक में बताया उनके दोस्त मैक्स मूलर स्वास्तिक शब्द के प्रयोग से खुश नहीं थे। मैक्स मूलर स्वास्तिक शब्द का विरोध करते हुए कहते हैं, भारत से बाहर स्वास्तिक का प्रयोग मुझे पसंद नहीं, यह भारतीय शब्द है। भारत में इसका अभिप्राय प्रभावी है। इस प्रकार के क्रॉस विश्व में कई स्थानों पर मिलते हैं जिनका उद्गम संभवतः एक हो या नहीं। यदि इन क्रॉस को स्वास्तिक कहा जाने लगा तो आम जनमानस एक क्षण में मान लेगा कि इस क्रॉस की उत्पत्ति भारत में हुई है। 1894 में एक पुस्तक लिखी जाती है, माइग्रेशन ऑफ सिंबल्स। इसके सेकंड चैप्टर में ऑथर लिखते हैं कि डॉक्टर शाइमन को ट्रॉय की खुदाई में गैमेडियन मिले थे और गैमेडियन शब्द का अर्थ इस पुस्तक में वो बताते हैं एक प्रकार का क्रिश्चियन क्रॉस। आगे इसी पुस्तक में लिखा गया है कि हिंदू नववर्ष पर एक प्रकार का क्रॉस बनाते हैं, स्वास्तिक नहीं। 1851 में ब्रिटिश लाइब्रेरी से प्रकाशित परस्यूवेंट ऑफ आर्म्स में बताया गया है कि यह चिन्ह फिलफोर्ट है, जिसे ग्रीक चर्चिज में गैमेडियन कहा गया। गैमेडियन बना है गामा से। यह एक ग्रीक लेटर है। इसकी आकृति कॉर्नरस्टोन की तरह होती है। ऐसे 4 गामा मिलकर गैमेडियन बनाते हैं। बाइबल में जीसस क्राइस्ट को लोगों के लिए कॉर्नरस्टोन बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में गैमेडियन का महत्व है। अनेकों स्थान पर चर्चिज में इस सिंबल को देखा जा सकता है, लेकिन उन तथ्यों का क्या जो जीसस के जन्म से पहले मिलते हैं, ग्रीक सभ्यता के अस्तित्व में आने से पहले मिलते हैं। स्वास्तिक का हिटलर से संबंध। क्या हिटलर सनातन धर्म से प्रभावित था? किस कारण हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत की नींद सुला दिया? जानने के लिए हमें देखना होगा हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मे कैम्प में। हेकन क्रूज। इस शब्द का जिक्र हिटलर की ऑटोबायोग्राफी में कई स्थान पर मिलता है। इसको अगर आप गूगल पर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आपको मिलेगा नाजी स्वास्तिक, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग करके देखेंगे तो ये हुक्ड क्रॉस दिखेगा, एक प्रकार का ईसाइयत का चिन्ह। अपनी पुस्तक में हिटलर ने जिस लैम्बैक अबे मोनेस्ट्री का जिक्र किया, यहाँ यह चिन्ह स्पष्ट देखा जा सकता है। बचपन से हिटलर पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था और समय के साथ यह और बढ़ता रहा। 12 अप्रैल 1922 को नाजी पार्टी के अखबार में हिटलर कहता है, जूस के विरुद्ध संघर्ष पर वह जीसस क्राइस्ट के उदाहरण पर चल रहा है। इसी वर्ष 11 नवंबर 1922 म्यूनिक के अखबार में हिटलर का साक्षात्कार छपता है, जिसमें बताया जाता है कि वह कैसे मार्क्सवाद के विरुद्ध लड़ रहा है, जो कि यहूदियों से प्रभावित है, और कैसे जीसस क्राइस्ट स्वयं एक जर्मन थे। मई 1923 में हिटलर एक बातचीत के दौरान कहता है वह बर्लिन में वैसे ही प्रवेश करेगा जैसे जीसस क्राइस्ट ने यरूशलेम के मंदिर में किया था और साहूकारों को चाबुक से प्रताड़ित करता हुआ बाहर निकालेगा। 1926 के भाषण में हिटलर कहता है,
यहूदियों के विरुद्ध उसका संघर्ष क्राइस्ट के उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए है जिन्हें वह अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाए। हिटलर अपनी पार्टी के कार्यों को बाइबल के गॉड का दिया हुआ कार्य बताता था और अपनी पार्टी को रिलीजियस ऑर्डर पर चलाता था। म्यूनिक में दिए हुए एक भाषण में हिटलर कहता है, एक क्रिश्चियन के तौर पर मेरी भावनाएं मुझे जीसस को एक फाइटर की तरह दिखाती हैं। यह भावनाएं उस क्राइस्ट को दिखाती हैं जिसने कभी अकेले ही इन यहूदियों को दर्पण दिखाया था और लोगों को इनके विरुद्ध लड़ाई के लिए जोड़ा था। वही सबसे बड़े योद्धा हैं। तो इस प्रकार हिटलर ने क्रिश्चियनिटी को आधार बनाकर यहूदियों का संहार किया। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें कमेंट करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।